हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर के कुछ कॉन्सेप्ट को स्टडी किए थे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि शेयर कैसे इशू करते हैं, मतलब कितने तरीके से शेयर हमारा इशू होता है जनरल पब्लिक को। बट इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में एक टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, फॉलो करते हैं व्हाइल इशूइंग शेयर। उसमें एक था पॉइंट टू अलॉट शेयर, मतलब आप जनरल पब्लिक को जो शेयर देते हैं उसके लिए एक टर्म्स था जो छूट गया था, उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो है क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि जब भी कोई कंपनी जितना शेयर इशू करती है कम से कम उसका 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो आप उसको शेयर नहीं दोगे जनरल पब्लिक को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है और पब्लिक इसका कम से कम 90% सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी आप उसको शेयर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख हम शेयर इशू कर रहे हैं और पब्लिक हमसे बोला कि हमको 85,000 शेयर दीजिए। कंपनी के लिए पॉसिबल है देना, क्योंकि उसके पास 1 लाख शेयर है और वो आसानी से पब्लिक को दे पाएगा 85,000, पर फिर भी वो नहीं देगा ड्यू टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं दे सकता है, क्योंकि इस रूल में क्या बताया गया है? कम से कम 90% होना चाहिए। क्या यहाँ पे 90% हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 लाख का 90% तो 90,000 होता है, बट यहाँ पे पब्लिक हम लोगों से डिमांड कितना किया? सिर्फ 85,000 मांग रहा है, मतलब ये बिलो 90% है। यानी कि इस कंडीशन में कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर अलॉट नहीं करेगी। और इसमें यह भी रूल है कि आप तो इसको ठीक है 90% से कम होगा तो आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कंपनी को कि अगर वो कंपनी उतना अमाउंट मींस 90% अगर रिसीव नहीं करती है शेयर, ठीक है, तो और आपके पास जो भी पैसा पब्लिक का आ चुका है विद इन 15 डेज आपको वो पैसा उन सभी को लौटाना है। और अगर 15 डेज के विद इन उन लोगों को पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है तो जितना डिले होगा विथ इंटरेस्ट वो पैसा शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, कंपनी देंगी उन लोगों को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी जो शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, वो कितने तरीके से वो शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी जो है जनरल पब्लिक को 2 तरीके से शेयर इशू करती है। वो 2 तरीका है एट पार और एट प्रीमियम। पहले 3 तरीके से इशू होता था। पहले एक तरीका था एट डिस्काउंट, बट ये टॉपिक जो हमारा है ये सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग शेयर जनरल पब्लिक को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता। पहले होता था, पहले जनरल पब्लिक को शेयर कितने तरीके से इशू होता था? तो पहले 3 तरीके से होता था, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बट अभी क्या है? सिर्फ 2 तरीके से होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से, एट पार और एट प्रीमियम। अब जान लेते हैं कि एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है। एट पार का मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। मीन्स सपोज एक शेयर का दाम है 100 रुपया और हम पब्लिक से 100 रुपया मांग रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार। और एट प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू। मतलब अगर एक शेयर का दाम है 100 रुपया और हम पब्लिक से डिमांड कर रहे हैं 110 का, तो इसको हम लोग बोलेंगे एट प्रीमियम। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? शेयर कितने तरीके से जनरल पब्लिक को होता है इशू? अभी 2 तरीके से। पहले कैसे इशू होता था? 3 तरीके से। अब हमारे सिलेबस से क्या हटाया गया है? डिस्काउंट। कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग जो शेयर इशू होता है ऑन द बेसिस ऑफ एट पार, उसका जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो ये है हमारा जर्नल एंट्रीज शेयर इशू करने के टाइम पे एट पार वाला सिचुएशन में। मतलब सिचुएशन है एट पार और हम लोग पैसा कैसे जनरल पब्लिक से मांग रहे हैं, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। एक चीज ध्यान रखना है
कि हम लोग पैसा जो मांगते हैं एप्लीकेशन में मांगते हैं, अलॉटमेंट मांगते हैं, फर्स्ट कॉल में मांगते हैं, सेकंड कॉल मांगते हैं। ऐसा नहीं कि ये कॉल चलता रहता है, मैक्सिमम 4 बार हम लोग मांगते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। सपोज कभी कभी लोग 3 बार मांगते हैं, जैसे एप्लीकेशन का पैसा मांगे, अलॉटमेंट का मांगे और फर्स्ट कॉल का मांगे। तो जो आपका आखिरी कॉल होगा उसके साथ फाइनल वर्ड लगाना है। यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि पैसा हम लोग 3 बार में मांग रहे हैं, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। देखिए क्या एंट्री है इसका। सबसे पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा पहले मिला, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा हम लोगों के पास एप्लीकेशन का आया उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये आपका फर्स्ट जो 2 एंट्री था एप्लीकेशन का था। सिर्फ एप्लीकेशन का ही एक एंट्री ऐसा होता है जिसमें पैसा हम लोगों के पास आता है, उसके बाद जितना भी कॉल है सब में पहले पैसा हम लोग मांगते हैं, उसके बाद हम लोग रिसीव का एंट्री करते हैं। तो अब अलॉटमेंट का एंट्री देख ले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट का ये ड्यू का एंट्री, इसलिए नरेशन यहां क्या लिखे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा लेना है। जब उसका पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा हम लोगों को अलॉटमेंट का मिला। फर्स्ट कॉल का वैसे ही करना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट है। उसके बाद जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला। एक चीज लोग देख सकते हैं, ये एंट्री को आपको पूरा लर्न नहीं करना है, समझना है। आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हुआ। अब इसके बाद जो भी आपका कॉल है उसमें सिर्फ नेम को अगर आप ध्यान से देखोगे, एप्लीकेशन में आप क्या लिख रहे हो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में क्या है, सिर्फ ये एप्लीकेशन की जगह पे यहाँ पे अलॉटमेंट आ गया, बाद बाकी एज इट इज सेम टू सेम है। जब आप रिसीव कर रहे हो तो मिला लो, यहाँ पे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब जहां पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वहां पे यहाँ पे अलॉटमेंट आ जा रहा है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, अब आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग 2 वर्ड यूज करेंगे, ड्यू एंड रिसीव, ड्यू वाला एंट्री और रिसीव वाला एंट्री। तो वो जानना है कि ड्यू वाला एंट्री किसको बोलते हैं, रिसीव, क्योंकि बार बार इसको हम लोग अब क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, एंट्री करने के टाइम ड्यू के साथ एंड रिसीव के साथ। तो जिस भी एंट्री में बैंक रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिसीव, ये रिसीव्ड वाला एंट्री है। और जिसमें आपका विदाउट बैंक है इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू वाला एंट्री, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या किए हैं, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जो शेयर इशू करते हैं तो इशू करने के दौरान कुछ खर्चा होता है कंपनी का, तो कंपनी का वो खर्चा इसलिए डेबिट किए और कंपनी के पास से पैसा जा रहा है इसलिए टू बैंक किए, ठीक है। तो ये था हमारा सारा एंट्री एट पार का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एट प्रीमियम। तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि एट पार में इतना सारा एंट्री हो गया, प्रीमियम में फिर से इतना सारा एंट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपका प्रीमियम जिसके साथ है आपका सिर्फ वो एंट्री चेंज होगा, बाद बाकी कोई भी एंट्री नहीं चेंज होने वाला है। मतलब और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे प्रीमियम किसके साथ है ये आपके क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं दिया है तो उसके लिए भी रूल है, क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि प्रीमियम किसके साथ अटैच्ड है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ है, फाइनल कॉल के साथ है, वो लिखा रहेगा। बट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग प्रीमियम मनी देन इट इज टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। इसको किसके साथ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है, ये रूल है अगर नहीं लिखा हुआ है तो अभी जो एंट्री लिखे तो फिर से पूरा हम फिर से चेंज नहीं कर रहे, जैसा हम बोले हैं सारा एंट्री वही रहने वाला है, जिसके साथ प्रीमियम है आपको उसका एंट्री चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर हमारा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो क्या एंट्री होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है पूरा एंट्री नहीं बदलेगा, हम लोग अलॉटमेंट के एंट्री में चेंज करेंगे। क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे टू में ही हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और सारा एंट्री सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को ड्यू वाले के साथ क्यों किए, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये जानना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री हम लोग ड्यू के साथ क्यों किए। जैसे सपोज शेयर का दाम है 100 रुपया और हम पब्लिक से 10 रुपया या 5 रुपया ज्यादा मांगना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली तो ले नहीं सकते ना, पहले तो उन लोगों को ड्यू के अमाउंट में हमको पहले बताना पड़ेगा, पहले कॉल करना पड़ेगा।
तो पहले हम ज्यादा मांग रहे हैं या कम मांग रहे हैं वो मांगने वाले एंट्री के साथ करना है। जो हम बोले ना ड्यू और रिसीव, ड्यू का मतलब होता है मांगना, ड्यू का मतलब होता है मांगना और रिसीव का मतलब होता है मिलना। हमको मिलेगा क्या वो बात का चीज है, पहले हम जो मांग रहे हैं वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो कंपनी जब ज्यादा मांगती है या कम मांगती है वो पहले कॉल करती है मांगने के टाइम, मतलब ड्यू के टाइम पे वो करती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, यहां क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर अ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ये इनकम है। कैसे इनकम है, एज अ कंपनी अगर एक शेयर का दाम है 100 रुपया और हम पब्लिक से 110 ले रहे हैं तो इसका मतलब 10 रुपया का तुमको बेनिफिट हो गया, 10 रुपया हमको ज्यादा मिला, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्रेडिट किए। ठीक है, अब सारा एंट्री वही आप देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना था। अब एक और एंट्री यहां पे हमारा ऐड होगा 8 पॉइंट में, आप यहां पे देख सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंस का हम लोग एंट्री किए, क्या, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो आपका शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है उसका जो भी एक्सपेंसेस है उसको आप लोग राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ का मतलब होता है उस एक्सपेंसेस को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं, जब भी कंपनी को कभी कुछ नुकसान होता है ना तो वो उस लॉस को कैसे रिकवर करती है, जब फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा तब, मतलब कि लॉस को रिकवर करने के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए। उसी तरीके से इस एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हमको चाहिए इनकम। तो ये करते कैसे हैं, तो क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ अगर करना होगा तो कंपनी के लिए बेनिफिट क्या है, प्रीमियम। तो एक प्रीमियम के हेल्प से कैसे राइट ऑफ होता है, तो जर्नल एंट्री उसका होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस बीइंग expenses on issue of share written off against securities premium। तो ये कैसे राइट ऑफ हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वहां पे डेबिट हो रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हम लोग को मिलता है तो हमारे लिए वो क्या है, इनकम, तो क्रेडिट कर दिए। अब इस पैसे को लोग राइट ऑफ करने में यूज कर रहे हैं, तो जितना से आप क्रेडिट किए हो उसी पैसे में से निकाल के आपको ये क्या करना पड़ेगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा, या इस एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंस जब हुआ तो हमारे लिए खर्चा था, बट ये एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, अब राइट ऑफ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ये इनकम। कंपनी का ये जो इनकम है प्रीमियम में उससे उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए यह जर्नल एंट्री हुआ। तो आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग जो भी चीज आज पढ़े उसको आप लोग घर पे रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री किसके साथ होता है, ड्यू के साथ होता है कि रिसिप्ट के साथ होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, या कॉल्स इन एरियर ऑलवेज डेबिट होता है या कभी चेंज होकर क्रेडिट में भी जाता है, या कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको भी शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।